हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आपने पहले की सारी वीडियोस देख ली होगी और उन सभी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अभी तक आपने पैसे कमाने सीख लिए होंगे, पैसे इन्वेस्ट करने सीख लिए होंगे और यहाँ तक कि आपने घर का बजट बनाना भी सीख लिया होगा। लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक कि हर दूसरे या तीसरे घर की कहानी है, जिसे बोलते हैं कर्जा मुक्त होना। आज के टाइम में दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट है। जिसे बोलते हैं ना, हम कर्जा ले तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन चुकाने के टाइम पे ना, सही बताऊँ तो नानी याद आ जाती है, क्योंकि हमारे इनकम सोर्स इतने होते नहीं है, लेकिन हमारे पास कर्जा जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो ख़त्म ही नहीं होता। इनफैक्ट मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी आपको बताऊं तो मेरे खुद ऐसे इतने सारे कर्जे थे, बट आज जो मैंने मेथड आपको बताने वाला हूँ, सारे मेथड मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली यूज़ करें और जिस वजह से आज फाइनली मैं डेब्ट फ्री अपनी लाइफ में जी रहा हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला, एक सेकेंड, सब्सक्राइब कर दिया ना, कर दो, आप ही का फ़ायदा है। और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए तो मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट। तो पहला जो मेथड आता है वो आता है स्नोबॉल मेथड। दोस्तों, इसमें क्या होता है, हम मान के चलिए हमारे पास ना बहुत सारे हम लोन्स लेते हैं, ठीक है। एक किसी के पास कार लोन, बाइक लोन, होम लोन और ना जाने गोल्ड लोन और ना जाने कितने तरीके के लोन्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस मेथड में सबसे सिंपल है, आपको क्या करना है, मान के चलिए अगर एक की EMI जा रही है 2000, एक की जा रही है 5000 और एक की जा रही है 10,000। तो सबसे पहले आपको सबसे शॉर्ट वाले, मतलब सबसे छोटे वाले जो EMI होते हैं, जो लाइक 2-2 हज़ार रुपये वाले, एज आ एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपको दोस्तों इकट्ठा करके जितने पैसे आपको उनको ख़त्म करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एक EMI का बर्डन कम होगा। ये नहीं कि अगर आप ऑन टाइम दे रहे हैं कि चलो ठीक है, हर महीने आपका एक फिक्स अमाउंट जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं या आप कहीं पे पैसे सेव करते हैं, तो वो छोटे वाले जो सबसे लो वाले हैं, एक 2000 वाला, एक 5000 वाला, एक 10,000 वाला, तो सबसे पहले 2000 वाले जितने भी हैं उनको ख़त्म करो। अगर मान के चलिए कोई आपने फ़ोन लिया, एक एग्जांपल, आपने कोई फ़ोन लिया, उसकी टोटल 10,000 जानी है किस्त, 5 EMI जानी है 2-2 हज़ार के हिसाब से, ठीक है। आप उसको 5 महीने के लिए आप कन्वर्ट कराते हैं कि हर महीने 2-2 हज़ार करके मैं दूंगा। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि आप पैसे बचाते हो या फिर कहीं से पैसे बचते हैं कुछ भी करके, ठीक है, आपकी थोड़ी सी मनी एक्स्ट्रा आपके पास सेव होती है, तो उस EMI को सबसे पहले आपको ख़त्म करना है, ठीक है। सबसे छोटी वाली जो आपकी EMI है उसको आपको सबसे पहले ख़त्म करना है। दूसरा दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसे बोलते हैं एवलांच मेथड। दोस्तों, ये जो है बहुत इजी तरीका है। इसमें क्या करते हैं, जो सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो है, ठीक है, आपने इतने सारे लोन्स लिए, किसी का 10% चल रहा है, किसी का 12%, किसी का 15%, तो अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे हाई पेइंग इंटरेस्ट रेट जिसमें सबसे ज़्यादा है, लाइक जिस पे 15% है, और कोशिश करिए सबसे पहले उसको ख़त्म करना है, ठीक है। पहले हमने सीखा था स्नोबॉल मेथड, अब सेकंड हम जो सीख रहे हैं एवलांच मेथड में, जो हाई पेइंग वाला जो इंटरेस्ट रेट है, आपको उसकी EMI जो है उसको एंड अप करना है, ठीक है। जब ये छोटे छोटे और ये बड़े बड़े हाई इंटरेस्ट वाले EMI आपको ख़त्म होंगे तो धीरे धीरे आपको खुद का मोटिवेशन जागेगा, धीरे धीरे अब आपके जो कर्जे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट, कोशिश करिए थोड़ा रुक के चीज़ों को बाय कर लो, बट EMI पे मत लो, ठीक है। भले हम कहते हैं कि नो कॉस्ट EMI पे हमें मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को जब आप बाय करते हो तो क्या आपके माइंड में एक टेंशन रहती है कि इसको पे करना है। अगर आप, हाँ, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप उसको लिए बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक है, तो आप उसे ले सकते हो, लेकिन नो कॉस्ट EMI पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसके बिना, लाइक आप एज आ एग्जांपल, लोग आजकल फ़ोन खरीदते हैं, काफ़ी कॉस्टली फ़ोन खरीदते हैं, और कौन से कॉस्टली फ़ोन है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग EMI पे खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या उसे लेने से पहले आप पहले सोच लिया करो कि सच में वो ज़रूरत है आपकी, या आपको सिर्फ नहीं, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कोशिश करिए कम से कम लोन्स लेने के लिए, जिस वजह से आपका लोन का बर्डन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, और नहीं करना चाहे तो भी मत करना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर दे तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों? फिर ऐसे इंपॉर्टेंट सारी फाइनेंशियल टिप्स और फाइनेंशियल फ्रीडम वाले जो हैं इतने सारे लॉजिकल और नहीं भी करना चाहे तो नहीं कर सकते, वरना फिर आपको इतने अच्छे टिप्स मिलने जो है स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमाते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। ठीक है।